नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और इस साल आप बहुत अच्छी तरक्की करो और कहीं अच्छी जगह पे आप सेट हो जाओ। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बढ़ता हूँ आगे और अपन बात करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह और इसके अलावा जनजातीय नृत्य और कुछ खेल अकादमी है उनके बारे में। तो दोस्तों, अंत तक आप वीडियो को देखिए। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे सीईटी का हो या रीट का हो, सभी के अंदर ये पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ एग्जाम में भी आए हैं तो उनको बार बार मैं जिक्र करूंगा नहीं, तो आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो वो है दोस्तों घोड़ा वन। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा वन है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, पता होगा सभी को। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है आपको पता होगा। कहाँ पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है, सांकले अजमेर और सोसन बारा। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें, ऑडियोटिस नैग्रिसेप्स, ऑडियोटिस नैग्रिसेप्स और कोलिटस नैग्रिसेप्स भी आया था, आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो है इनके वैज्ञानिक नाम। कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 1981 के अंदर। दोस्तों 1981 के अंदर घोषित किया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु को दो श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है वन्य जीव श्रेणी और दूसरी है पशुधन श्रेणी। तो वन्य जीव श्रेणी के अंदर तो है दोस्तों चिंकारा और पशुधन श्रेणी के अंदर ऊँट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चिंकारा के बारे में। इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गजेला बनेटी या फिर गजेला गजेला, दोनों में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो गजेला से आपको संबंध याद आ जाएगा कि ये चिंकारा के बारे में बात कर रहा है। कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। 1981 के अंदर घोषित किया गया। तो मित्रों, एक पेयर बना के आप याद कर सकते हो, राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को साथ में। ठीक है, 1981। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार से याद करोगे तो जल्दी से आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ पशुधन श्रेणी के अंदर ऊँट के बारे में आप सभी जानते होंगे। रेगिस्तान का जहाज और मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊँट लेकर आए थे कौन? बाबूजी राठौड़। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता पंचपीरों में से एक बाबूजी राठौड़। ठीक है, तो इनकी जो फड़ है सबसे लोकप्रिय है, ये सभी पता होगा, ज़्यादा डीपली अपन जाएंगे नहीं दोस्तों। तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो है कैमेलस डोमेडेरियस। तो ये आपको याद में रखना है। कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया वर्ष 2014 के अंदर। कब? 2014 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यह वैज्ञानिक नाम है मित्रों प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया ये खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। कब घोषित किया गया? 1983 के अंदर। ठीक है, 1983 के अंदर ये घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा का फूल। कौन है? रोइडा का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, और ये वर्ष 1983 के अंदर घोषित किया गया। इन दोनों को आप साथ में याद कर सकते हो, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प। कब घोषित किए गए? 1983 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और राज्य खेल के बारे में बात करते हैं। राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ये कब घोषित किया गया? 1948 के अंदर। कब? 1948 के अंदर, देश आज़ाद होने के एक साल बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, राज्य नृत्य की बात करते हैं। घूमर के बारे में बात करें मित्रों तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का शिरमौर भी कहते हैं इसको, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, घूमर से नकराली ए माँ जिसके बोल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्यों के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं जो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे राजस्थान के अंदर कुल 12 जनजातियों के बारे में बात की हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मीणा जनजाति की और सबसे कम है कोकना जनजाति की। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आगे और भील जनजाति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं?
गौरी नृत्य। गौरी नृत्य मित्रों, गौरी नृत्य आपको पता होगा होली के टाइम में, होली से 40 दिन तक, होली के बाद से 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न रोल किया जाता है इसमें, पता होगा विभिन्न पात्र होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेजा नृत्य के बारे में बात करते हैं। नेजा नृत्य, ठीक है, और ये नेजा नृत्य है दोस्तों, ये मीणा जनजाति के अंदर भी किया जाता है। तो मीणा जनजाति के अंदर भी मैं ये नेजा नृत्य नोट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य सभी को पता होगा होली के अवसर पर ये गैर नृत्य का आयोजन होता है, जो कनाडा बाड़मेर है या फिर अपन मैनार उदयपुर है जहाँ तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। साथ में आपको मतलब वैसे तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्ज़ाम में टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट ऊपर से जो मैटर आ सकता है वो आपको बता रहा हूँ कि पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है या फिर गरसे जनजाति से संबंधित नहीं है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के आते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट नृत्य है मित्रों द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य ये भी भील जनजाति का है। घूमरा नृत्य, हाथीमना नृत्य और युद्ध नृत्य। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। शिकारी नृत्य भी भील जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है आपको पता होगा, सिरोही के अंदर, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के अंदर। साथ ही के अंदर अगर बात करें पाली के अंदर, पाली का क्षेत्र है बाली, वहाँ पे गरासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती हैं दोस्तों। इनके प्रमुख नृत्यों की बात करें अपन तो प्रमुख नृत्य एक तो गौड़ नृत्य, गौड़ नृत्य, वाला नृत्य, ठीक है, जो दो अर्ध घेरों के अंदर किया जाता है। गरबा नृत्य, ठीक है, कूद नृत्य, जवारा नृत्य, लूर नृत्य, मौर्य नृत्य, मांदल नृत्य और रायन नृत्य, ये सभी के सभी दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रख कर चलना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, इसकी संख्या भी बहुत कम है। ठीक है मित्रों, और इनके नृत्यों की बात करें मावली नृत्य और होली नृत्य, ये दोनों नृत्य कथोड़ी जनजाति से संबंधित हैं। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है मावली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कथोड़ी जनजाति। शहरी जनजाति पता होगा आपको कहाँ पाई जाती हैं, बारा के अंदर, किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के अंदर मित्रों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सीता माता का मेला भर जाता है, ठीक है, ये भी बारा के अंदर भर जाता है मित्रों। तो इस जनजाति का प्रमुख मेला है। इनके प्रमुख नृत्यों की बात करें सुवांग नृत्य, कौन सा, सुवांग नृत्य, शिकारी नृत्य इनके भी हैं और भील जनजाति में भी आता है। लहंगी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, जेला नृत्य और बेड़ी नृत्य, ये सभी के सभी नृत्य शहरी जनजाति से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंज जनजाति, कंज जनजाति के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ये अपराध करती हैं, चोरी करती हैं और अपने घरों के पीछे खिड़कियां भी रखती हैं। ठीक है, कि यानी कोई पुलिस वाले आए पकड़ने के लिए तो खिड़कियों से आसानी से भाग जाए। ठीक है दोस्तों, ये है कंज जनजाति। कंज जनजाति की बात करें इनके नृत्यों की, मछली नृत्य, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। वैसे ये मछली नृत्य हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर दे रखा है और वो कहाँ पे मतलब किस जनजाति का है, तो वो है बंजारा जनजाति का। ठीक है, यानी ऐसा कहा जाता है कि खुशी के साथ शुरू होता है और शोक के साथ ये ख़त्म होता है, वो बंजारा जनजाति के अंदर ही किया जाता है मछली नृत्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो आपको बंजारा नृत्य यानी मछली नृत्य बंजारा जनजाति से संबंधित रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मछली नृत्य, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य ये सभी कंजर जनजाति से संबंधित हैं और मछली नृत्य और एक बंजारा जनजाति से संबंधित भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के नृत्यों की बात करें रसिया, सुगनी और नेजा नृत्य, ये सभी नृत्य किससे संबंधित हैं, तो ये है मीणा जनजाति से संबंधित हैं दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अपन बात करते हैं प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में है। तो मित्रों ये प्रमुख खेल अकादमियाँ देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियाँ। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं कृष्णा पुनिया, तो आप सभी को पता होगा। इन कुछ अकादमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकादमी देखिए, बालिका बास्केटबॉल अकादमी, बालिका बास्केटबॉल अकादमी ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट है बालिका हॉकी अकादमी, ये अजमेर के अंदर है। बालक फुटबॉल अकादमी ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बालिका एथलेटिक्स अकादमी
ये भी जयपुर के अंदर है। बालिका वॉलीबॉल अकादमी, ये भी जयपुर के अंदर है दोस्तों। बालक कबड्डी अकादमी करौली के अंदर है। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर है। बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर के अंदर है। बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर के अंदर है। बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर के अंदर है। तो दोस्तों अधिकतर आप देख रहे हो बालिका की जो अकादमी है वो आपको देखने को मिल रही है जयपुर के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से पेयर बनाइए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो कुछ तरीके अपनाइए जिससे सीधा आप एग्जाम में उनका सही कर सको, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कुछ अकादमियों के बारे में। बालक वॉलीबॉल अकादमी ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये है झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर के अंदर है। बालक हॉकी अकादमी जयपुर के अंदर है। बालक बास्केटबॉल अकादमी सीनियर वर्ग, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। बालक कुश्ती अकादमी दोस्तों ये भरतपुर के अंदर है। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा के अंदर है। बालक साइकिलिंग अकादमी ये बीकानेर के अंदर है। बालक हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर है। बालक तीरंदाजी अकादमी ये डूंगरपुर के अंदर है। बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू के अंदर। और आवासीय खेल स्कूल ये जयपुर के अंदर है। दोस्तों ये सभी सूजस की साइज से हमने लिए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखें और निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलने वाला है। एक ही क्वेश्चन अगर आ जाए आपके तो आपको निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा ही। ठीक है, तो कई लोगों से आप आगे जा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। नववर्ष के लिए पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।